हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय एजुकेशनल यूट्यूब चैनल शुभम टॉक्स। तो आज दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही नया, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके फिर से आप लोगों के बीच आया हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ हाउ टू लर्न पीरियोडिक टेबल इन 2 और 3 मिनट्स इजीली विथ पोएट्री। कैसे हम लोग पीरियोडिक टेबल को 2 या 3 मिनटों के अंदर कैसे पूरे पीरियोडिक टेबल को हम याद रख सकते हैं, वो टॉपिक आज आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूं। क्योंकि 9-10 के क्लास पे हम लोग को पीरियोडिक टेबल लर्न करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पीरियोडिक टेबल से बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन आता है। तो वीडियो के अंत में मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और 9-10 के बोर्ड एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आता है वो भी क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो चलिए देर ना करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए कि मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है हेनरी मोशली द्वारा बनाया जाने वाले इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपका 18 ग्रुप से, 18 वर्ग से और 7 आपका पीरियड से, जिसको हम पर्याय बोलते हैं। तो इस ग्रुप और पीरियड्स को हम लोग ग्रुप वाइज एलिमेंट्स के नाम, पीरियड वाइज एलिमेंट्स के नाम कैसे याद रख सकते हैं, मैं आज आप लोग को वो बताने वाला हूँ। यह है फर्स्ट ग्रुप, यह है सेकंड ग्रुप। ग्रुप वाइज कैसे एलिमेंट के नाम याद रख सकते हैं, क्योंकि हर एक ग्रुप के हर एक एलिमेंट का सेम टाइप का वैलेंसी होता है। तो ग्रुप वाइज कैसे एलिमेंट्स का नाम याद रख सकते हैं और पीरियड में कैसे एलिमेंट्सों का नाम याद रख सकते हैं, क्योंकि हर एक पीरियड का एलिमेंट उसके पीरियड के मुताबिक उसी शेल में, एक पर्टिकुलर शेल में उन लोगों को डाला जाता है, उसी शेल में वो लोग रहते हैं। तो ग्रुप वाइज और पीरियोडिक वाइज कैसे हम एलिमेंट के नाम याद रख सकते मैं बताने वाला हूं। तो एक फर्स्ट ग्रुप है, सेकंड ग्रुप है, इन सब को मैं बताऊंगा आपको पीरियड्स में 13 से, फिर से आप लोगों को बोलूंगा 18 तक कि 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ऐसे बोलूंगा आप लोगों को। ग्रुप्स का शॉर्टकट, ग्रुप्स में हर एक ग्रुप में रहने वाले एलिमेंट्स का शॉर्टकट, और ये वाला पीरियड और ये वाला पीरियड जो कि बहुत ही जरूरी होता है, मतलब आपका फोर्थ वाला और फिफ्थ वाला पीरियड मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ कि कैसे हम लोग इजीली शॉर्टकट मेथड के द्वारा हम लोग इजीली पीरियोडिक टेबल को याद रख सकते हैं। क्योंकि पीरियोडिक टेबल में आपका 118 एलिमेंट होता है। 118 एलिमेंट में आपका 92 एलिमेंट से नेचुरल और बाकी एलिमेंट से आपका आर्टिफिशियल। तो चलिए देर ना करके ग्रुप वाइज और पीरियड के वाइज कैसे एलिमेंट्सों के नाम हम लोग इजीली याद रख सकते हैं, चलिए जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, फर्स्ट ग्रुप से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ग्रुप का आपका देखिए, हम लोग ऐसे जानते हैं, हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है और फ्रांशियम है। ऐसे ही इस ग्रुप के हर एक एलिमेंट का वैलेंसी 1 है। ये लोग एक एलिमेंट दूसरों को दे देते हैं। तो इस ग्रुप को हम कैसे याद रख सकते हैं, एज का आपका बोल सकते हैं। यह ट्रिक ऐसा है कि हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। तो हमारे लिए आ गया एच, लिए आपका आ गया Li, हाँ नाप पे आ गया आपका सोडियम Na, करो के आ गया आपका पोटेशियम, रब से आ गया आर भी आपका रुबिडियम, से आपका आ गया सीजियम और आपका अंत में आ गया फ्रांशियम, एफर फ्रांशियम, दैट मींस फरियाद। तो इस ट्रिक के द्वारा हम फर्स्ट ग्रुप को याद कर सकते हैं। सेकंड ग्रुप पे चलते हैं। दूसरे ग्रुप का ऐसा है दोस्तों, दूसरे ग्रुप का ऐसा है, दूसरे ग्रुप पे कौन से एलिमेंट है, बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, सॉरी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। इसका शॉर्टकट ट्रिक ये है कि बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेटा Be बेरियम, मांगे Mg मैग्नीशियम, कार Ca कैल्शियम, स्कूटर Sr स्ट्रोंशियम, बाप Ba बेरियम और राजी Ra रेडियम। थर्ड पे चलते हैं। थर्ड वाला यानी कि 13th वाला ग्रुप ऐसा है। 13th वाला ग्रुप में आपका है क्या क्या, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। ओके, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। इसका ट्रिक ये है, बैंगन आलू गाजर इन ठेला, बैंगन आलू गाजर इन ठेला। तो बैंगन से आपका बी आ गया बोरोन, आलू से आ गया Al एल्यूमिनियम, गाजर आ गया आपका Ga गैलियम, इन से आ गया आपका इंडियम और थैला से आपका आ गया थैलियम। नेक्स्ट वाला 14 नंबर ग्रुप पे चलते हैं। 14 वाला देखिए दोस्तों, 14 वाला और भी इंटरेस्टिंग है। 14 वाला क्या है, हम लोग 14 वाले ग्रुप में हमें मिलता है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लीड। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लीड। इसका शॉर्टकट फॉर्मूला, शॉर्टकट ट्रिक ये है, शॉर्टकट पोएट्री ये है कि कहे सीता जी सुनो प्रभु,
कहे सीता जी सुनो प्रभु, कहे से आपका आ गया सी, सीता से आपका आ गया एस आई, जी से आपका आ गया जी ई, सुनो से आपका आ गया एस एन और प्रभु से आपका आ गया पीबी। अब हम आप लोगों को नेक्स्ट या मेरे 2-3 वीडियो के बाद एक वीडियो ऐसा भी आप लोगों को दूंगा कि लीड पीबी क्यों होता है आपका, और कुछ भी है सोडियम, जैसे सोडियम Na क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, कुछ कुछ एलिमेंट्सों का नाम क्यों अलग होता है, उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना के आप लोगों को जरूर प्रोवाइड करूंगा। तो नेक्स्ट वाला 15 नंबर ग्रुप पे चलते हैं। तो दोस्तों 15 वाला जो ग्रुप है, 15 वाला ग्रुप और भी इंटरेस्टिंग है। तो देख लीजिए 15 वाले ग्रुप पे अकॉर्डिंगली कौन से एलिमेंट्स है। पहले है आपका नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद आपका है फॉस्फोरस, उसके बाद है आर्सेनिक, उसके बाद है एंटीमोनी, उसके बाद है आपका बिस्मुथ। तो इसको हम कैसे कौन से ट्रिक के साथ याद रख सकते हैं, इंटरेस्टिंग ट्रिक है। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या राय, सब बिंदास। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या राय, सब बिंदास। तो नाना से आपका आ गया एन नाइट्रोजन, पाटेकर से आपका आ गया फॉस्फोरस, ऐश्वर्या राय से आपका आ गया एस आर्सेनिक, सब आपका एस भी आ गया एंटीमोनी, और बिस्मुथ, बिस्मुथ आपका आ गया बी आई, वो आ गया आपका बिंदास से बिस्मुथ। तो उसके नेक्स्ट वाले चलते हैं, चलिए 16 नंबर ग्रुप पे चलते हैं, वो और भी इंटरेस्टिंग है। तो दोस्तों 16th वाला जो ग्रुप है वो बहुत ही इजी है, बहुत इजीली हम लोग याद रख सकते हैं। पुराने मोबाइलों को हम लोग, उसका कीपैड था उसको हम टीपते थे। तो 16 वाले जो ग्रुप है इसके एलिमेंट्स का नाम है अकॉर्डिंगली आपका ऑक्सीजन, सल्फर, सेलुनियम, टेलुनियम और पोलोनियम। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुनियम और पोलोनियम। इसको याद रखने का शॉर्टकट ट्रिक है आपका ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो। ओल्ड से आपका आ गया ओ ऑक्सीजन, स्टाइल से आपका आ गया एस सल्फर, से आपका हो गया सेलेनियम, टे से आपका हो गया टेलुनियम और पो से आपका आ गया पोलोनियम। तो उसके बाद चलिए 17 नंबर ग्रुप पे चलते हैं। ग्रुप और है ही दो, 17 और 18। 17 और 18 चले, उसके बाद हम लोग पीरियड पे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों 17th नंबर जो ग्रुप है, 17 नंबर ग्रुप थोड़ा भूतिया लॉजिकल है। भूतिया ऐसे है, इसके अकॉर्डिंगली एलिमेंट्स का नाम आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। तो इसको याद रखने का एक शॉर्टकट लॉजिकल फॉर्मूला ये है कि फिर कल बाहर आएगा आत्मा, फिर कल बाहर आएगा आत्मा। तो फिर से आपका आ गया एफ फ्लोरीन, कल से आपका आ गया Cl, फिर से आपका आ गया फ्लोरीन, Cl से आपका आ गया क्लोरीन, कल बाहर से आपका आ गया ब्रोमीन, उसके बाद आएगा से आपका आ गया आयोडीन और आत्मा 80 से आपका आ गया एस्टेटीन। तो चलिए लास्ट नंबर ग्रुप 18 नंबर ग्रुप पे चलते हैं। तो दोस्तों 18th नंबर जो ग्रुप है, जो पीरियोडिक टेबल का लास्ट ग्रुप है, उस ग्रुप के एलिमेंट्सों का नाम अकॉर्डिंगली ऐसा है हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडोन। इसको याद रखने का शॉर्टकट टिप्स ये है कि हेना, नेहा और करीना का एक्सरे रंगीन। हेना से आपका आ गया हीलियम He, नेहा से आपका आ गया नियोन Ne, आर्गोन से और से आपका आ गया आर्गोन Ar, करीना का आपका आ गया Kr से क्रिप्टॉन, एक्सरे से आपका आ गया जेनॉन और रंगीन से आपका आ गया रेडोन। इस ग्रुप को 18 नंबर ग्रुप को हम लोग बोलते हैं नोबेल गैस का ग्रुप, 17 नंबर ग्रुप को बोलते हैं हम हेलोजन ग्रुप। हाँ, ऐसे ही एलिमेंट्सों के ग्रुप्स का नाम दिया जाता है। फर्स्ट ग्रुप को बोलते हैं एल्काली मेटल्स ग्रुप, सेकंड वाला, फर्स्ट और सेकंड वाला एल्काली मेटल्स का ग्रुप होता है, उसमें मेटल्स होता है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग आपका 4th और 5th वाला जो पीरियड्स है, उस पीरियड्स के एलिमेंट्सों का नाम अकॉर्डिंगली याद रखेंगे। उसके बाद वाला इतना भी जरूरी नहीं है, अगर जरूरी है, अगर आप लोगों को जानने की इच्छा है तो मुझे बताइएगा, मैं दूसरा एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन अभी हम 4th और 5th वाले एलिमेंट के पीरियड का नाम कैसे इजीली याद रख सकते हैं, चलिए देखते हैं अकॉर्डिंग टू पीरियड। तो देखिए दोस्तों, आपका ये है 4th वाला पीरियड। पीरियोडिकली हम पीरियड के मुताबिक एलिमेंट्सों का नाम कैसे याद रख सकते हैं, क्योंकि आपका 3 से लेके 12th नंबर ग्रुप तक कोई ऐसा ग्रुप का फॉर्मूला वैसा बनाया नहीं गया है। तो पीरियड के मुताबिक पहला 2 पीरियड, 4th वाला और 5th वाला पीरियड हम लोग का बहुत जरूरी होता है। तो 4th वाला पीरियड के एलिमेंट्सों का नाम 21 से 30 तक हम कैसे याद रख सकते हैं। तो आपका पहले है एसिड, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, ये होता है। तो स्कैंडियम का आ गया आपका साइंस फॉर्मूला, पहले आपको बताता हूँ। साइंस टीचर विनीता कृपालनी, मन फेकोनी क्यों जान जलाती हो। साइंस टीचर विनीता कृपालनी, मन फेकोनी क्यों जान जलाती हो। तो साइंस से आपका आ गया स्कैंडियम, टीचर से आपका आ गया टाइटेनियम, विनीता से आपका वेनेडियम, कृपालनी से आपका आ गया क्रोमियम, मन से आपका आ गया मैंगानीज, Fe से आपका आ गया आयरन, CO से आपका आ गया कोबाल्ट, Ni से आपका आ गया निकल,
Cu, क्यू से आपका आ गया कॉपर, और जान जलाती हो से आपका आ गया Zn जिंक। तो चलिए अभी हम 5th नंबर पीरियड पे चलते हैं, जो कि लास्ट पीरियड आज मैं आप लोगों को देने वाला हूं। तो दोस्तों आप लोगों का पीरियड है 5th, 39 से 48 नंबर एलिमेंट तक। कैसे हम याद रख सकते हैं एलिमेंट्सों का नाम पीरियड के मुताबिक? तो देखिए एलिमेंट्स था ऐसा, यट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, आपका मोलिब्डेनम, टेक्नेटियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलाडियम, सिल्वर और कैडमियम। याद रखने का शॉर्टकट टिप्स आपका ये है, यारी जरा निभाना, मौत तक रुकावट राह में पड़े आगे चल दो। तो यारी से आपका आ गया Y, जरा से आपका आ गया ZR, निभाना से आपका आ गया NB, मौत से आपका आ गया MO, तक से आपका आ गया TE, रुकावट से आपका आ गया RU, राह में आपसे आ गया RH, पड़े आपसे आपका आ गया PD, आगे आपका आ गया AG, और चल दो आपका आ गया CD। तो ऐसे ही शॉर्टकट टिप्स के साथ हम लोग पीरियोडिक टेबल को बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं। तो चलिए अभी देर ना करके कुछ ऐसा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है, और जो कि 9-10 के आपका मैट्रिक में भी और आपके 9 के बोर्ड में भी आ सकता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो वैसा क्वेश्चन आता ही। तो चलिए पीरियोडिक टेबल के साथ जुड़ा हुआ ऐसा कुछ क्वेश्चन फिर लास्ट में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और क्लास 9-10 के मैट्रिक या बोर्ड के एग्जाम में आने वाले ऐसे कुछ क्वेश्चन आप लोगों के पास लेके आया हो। तो देखिए देर ना करके बताते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, व्हिच इज द लाइटर गैस इन द वर्ल्ड? कौन सा गैस सबसे कम वेट का होता है, लाइटर होता है? वो ऑप्शन आपका दिया हुआ है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज द लाइटर गैस इन द वर्ल्ड। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, व्हिच इज द वेट गैस इन द वर्ल्ड? कौन सा गैस सबसे ज्यादा वेट है? हाँ, कौन सा गैस वर्ल्ड में ऐसा गैस पाया जाता है जिसका वेट ज्यादा है? ऑप्शन आपका दिया हुआ है आर्गन, रेडॉन, जेनॉन और क्रिप्टोन। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रेडॉन। रेडॉन गैस का वेट सबसे ज्यादा है। थर्ड वाला क्वेश्चन है, व्हिच इज द वेट एलिमेंट इन द वर्ल्ड? कौन सा एलिमेंट 118 एलिमेंट के बीच में कौन सा एलिमेंट सबसे वेट है? तो आपका ऑप्शन दिया गया है यूरेनियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस। आपका इन 3 ऑप्शनों के बीच में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यूरेनियम। यूरेनियम होता है आपका सबसे वेट एलिमेंट, जिसका वेट ज्यादा होता है सबसे। फोर्थ वाला क्वेश्चन है आपका, व्हिच इज द लाइटर एलिमेंट इन द वर्ल्ड? कौन से एलिमेंट का वेट सबसे कम होता है 118 एलिमेंट में? ऑप्शन दिया गया है आपका सिल्वर, गोल्ड, सीजियम और आयरन। तो इन 4 ऑप्शनों में से आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सीजियम। सीजियम इज द लाइटर एलिमेंट इन द वर्ल्ड। फिफ्थ क्वेश्चन, मोस्ट मिलिएबल मेटल इन द वर्ल्ड? कौन सा एलिमेंट सबसे मिलिएबल होता है जिसको बीटन करके हम थिन शीट में कन्वर्ट करके यूटेंसिल बना सकता है? ऑप्शन है आपका कॉपर, गोल्ड, सिल्वर और आयरन। आपका करेक्ट आंसर होगा आपका गोल्ड। गोल्ड सबसे मिलिएबल मेटल वर्ल्ड में होता है। तो चलिए बाकी के क्वेश्चनों में चलते हैं। तो दोस्तों 6th वाला क्वेश्चन आपका ऐसा है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, और 6th वाला क्वेश्चन है, व्हिच इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल इन द वर्ल्ड? कौन सा मेटल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा डक्टाइल होता है? ऑप्शन है आपका ऐसा, प्लेटिनम, सिल्वर, आयरन और गोल्ड। इन 4 ऑप्शनों में से क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा मेटल सबसे ज्यादा डक्टाइल होता है वर्ल्ड पे? सबसे ज्यादा आपका डक्टाइल मेटल आपका होता है गोल्ड। गोल्ड होता है सबसे ज्यादा डक्टाइल। उसके बाद है, व्हिच इज द मोस्ट अबांडेंट एलिमेंट इन द वर्ल्ड? कौन सा एलिमेंट वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अबांडेंट हो चुका है? वो ऑप्शन आपका दिया हुआ है आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर और सिल्वर। तो इन 4 ऑप्शनों में से आपका करेक्ट ऑप्शन होगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम इज द मोस्ट अबांडेंट एलिमेंट और मेटल इन द वर्ल्ड। उसके बाद आपका है, हाउ मेनी मेटलॉइड्स आर देयर इन द पीरियोडिक टेबल? हमारे पीरियोडिक टेबल में जो लेफ्ट साइड पे हम लोग को मेटल मिलता है, राइट साइड पे हम लोग को मिलता है नॉन मेटल, और बीच में हम लोग का मिल जाता है मेटल, और जो कि बोथ मेटल और नॉन मेटल का प्रॉपर्टीज दिखाया। तो मेटल ऐसा मेटलॉइड, कितना मेटलॉइड हम लोगों के पीरियोडिक टेबल में है? तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है 7, 8, 5 और 6। तो देयर आर 6 मेटलॉइड्स आर देयर प्रेजेंट इन आवर पीरियोडिक टेबल, और आपका है वो बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, टेलुनियम एंड पोलोनियम। वो है आपका 6 मेटलॉइड्स प्रेजेंट इन
पीरियोडिक टेबल। उसके बाद है विच एलिमेंट इज यूज फॉर प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ टीथ, हमारे दांत के ग्रोथ के लिए, प्रॉपर फॉर्मेशन के लिए कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है कैल्शियम, फ्लोरीन, मैग्नीशियम और जिंक। कैल्शियम, फ्लोरीन और मैग्नीशियम और जिंक, इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, क्या आप बता सकते हैं दोस्तों कि कौन सा। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका दोस्तों, बता ही देते चलिए, करेक्ट ऑप्शन होगा आपका फ्लोरीन। फ्लोरीन है हमारा ऐसा एलिमेंट जो प्रॉपर ग्रोथ ऑफ टीथ के लिए जरूरी होता है। लास्ट क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, विच डिजीज इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ जिंक, जिंक के अभाव के कारण हमारे बॉडी में कौन सा बीमारी ऐसा होता है जो जिंक के डेफिशिएंसी के कारण होता है। ऑप्शन आपका दिया हुआ है लॉस ऑफ हेयर, गोइट्री, नॉट प्रॉपर ग्रोथ और बेरी। तो इन चार ऑप्शनों में से आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नॉट प्रॉपर ग्रोथ। नॉट प्रॉपर ग्रोथ नहीं होता है अगर हमारे बॉडी में जिंक का डेफिशिएंसी होता है। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों से विदा मांगने का समय आ चुका है। ऐसे ही कुछ टिप्स पाते रहने के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम या 9-10 के बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस पाते रहने के लिए और ऐसे ही टिप्स पाते रहने के लिए मेरे इस चैनल को फॉलो कीजिए। आप लोगों के साथ जुड़ा रहूंगा और ऐसा वीडियो और देता रहूंगा आप लोगों का साथ चाहिए मुझे। तो चलिए आप लोगों से आज विदा मांगते हैं। नमस्कार, जय हिंद।